हेलो गाइस, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लोकी वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको हर एक एपिसोड की डिटेल में जानकारी दूंगा और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इस वेब सीरीज़ को लाने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, आप सभी तो जानते हो, हम सब हमारे शरारत के देवता एक लोकी के कितने फ़ैन हैं। तो उसी को चलते हुए मार्वल वालों ने सोचा क्यों ना लोकी को दूसरी टाइमलाइन में जिंदा रखा जाए। इस वेब सीरीज़ का मकसद लोकी की वापसी है। तो ये तो थी वेब सीरीज़ को लेकर कुछ जानकारी। अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट एपिसोड। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से, जहां पर एंड गेम में लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग गया था। अब इसी वजह से उसे समय रक्षक जो कि टीवीए के सिपाही होते हैं वह लोकी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लोकी ने समय के साथ छेड़छाड़ की। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो समय रक्षक होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कोई भी अपनी नियति को बदलने की कोशिश ना करे। आप ही सोचो, अगर लोकी टेसरेक्ट लेकर नहीं भागता तो वह इस वक्त एसगार्ड की किसी काल कोठरी में होता, और जब डार्क इल्व उन पर हमला करते तो वह उन्हें बाईं तरफ की सीढ़ी लेने को कहता, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत होती। अब वो टेसरेक्ट लेकर भाग गया तो इस वजह से वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बाद वह सिपाही उसके गले में एक पट्टा डाल देते हैं, जिससे वह उसे काबू कर सकते हैं। अब क्योंकि इनके पास एक गैजेट होता है जो कि किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, इसे यह टाइम ट्विस्टर कहते हैं। तो जब भी लोकी उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वह उस गैजेट की मदद से, जो कि टाइम ट्विस्टर है, उसे रोक देते हैं, और वह ऑफिसर समय रेखा को सही कर लोकी को टीवीए में लेकर चले जाते हैं। अब टीवीए की फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो कि एक एजेंसी है जो पूरे मल्टीवर्स की वास्तविकता की निगरानी करती है और किसी भी अस्थायी हस्तक्षेप को सही रखने की कोशिश करती है। लोकी वहां से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लेडी ऑफिसर टाइम ट्विस्टर की मदद से उसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देती है। फिर वह उसकी एंट्री करवाकर उसे अगले चरण में ले जाती है, जहां पर एक मशीन उसके कपड़े उतार देती है। फिर उसे एक और जगह भेज देती है, जहां एक आदमी उसे कहता है कि तुमने जो भी कहा है उस पर साइन करो। लोकी साइन करके आगे बढ़ता है, जहां पर उसे एक और आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि कंफर्म करो तुम एक रोबोट नहीं हो और आपका जन्म इंसानी शरीर में हुआ था, और आपके अंदर भी वही है जिसे कई सभ्यताओं में आत्मा कहा जाता है। जिस पर लोकी कहता है, मुझे कैसे पता होगा? अगर मैं एक रोबोट हुआ तो तुम्हारे साथ ये मशीन वो करेगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यह तुम्हें पिघला कर राख कर देगी। इसके बाद लोकी एक हॉल में पहुंचता है, जहां पर वह एक एंट्री टिकट लेता है जो कि कोर्ट में एंटर करने का पास होता है। फिर एक मशीन उसे टीवीए के नियम समझाती है। अब यह नियम मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि नियम बहुत बोरिंग है यार। आप जैसे ही एपिसोड देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या नियम है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मोबियस होता है। अब यह वही आदमी है जिसका जिक्र फैंटास्टिक फोर #353 में मार्वल कॉमिक में दिखाया गया था। वह किसी चीज की तहकीकात करता है जिसमें कोई हंटर U-92 उनकी एक पलटन को मार देता है। अब यह कौन है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, पर आगे पता चल जाएगा। जिस पर एक ऑफिसर कहता है यह इस हफ्ते का छठा हमला है। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है। मोर्बियस उसे कुछ सवाल करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? जिस पर वह लड़की एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। फिर मोर्बियस कहता है कि डरो मत, यह वह शैतान हमसे डरता है और हम उसे देख लेंगे और तुम्हें वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से तुम आई हो। फिर उसके पास एक ऑफिसर आता है जो कि उसे लोकी की फाइल दिखाता है। फिर सीन चेंज होकर कोर्ट की तरफ जाते हैं, जहां पर जज उसे गिल्टी करार देकर रिसेट करने की सजा सुनाता है, लेकिन मोबियस उसे रोक लेता है और लोकी की कस्टडी मांगता है। फिर उसे अपने साथ ले जाता है। जाते वक्त लोकी कहता है, हम इस जगह को जलाकर राख कर देंगे। ठीक है, शुरुआत मेरे ऑफिस से करना, हम वहीं जा रहे हैं। जाते वक्त लोकी टीवीए की बिल्डिंग देखता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। ऑफिस में जाने के बाद मोबियस उससे कहता है कि चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपको इनकी थोड़ी बातें सुनाऊंगा। मोबियस कहता है, शुरू करते हैं थोड़ा मेलजोल के साथ। वो हमें नहीं आता। अरे, बाद में धोखा देने के लिए अभी तो हाँ बोल दो, क्या कहते हो? हमारे बारे में आप कुछ नहीं जानते। हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। वैसे भी खतरनाक वेरिएंट को पकड़ना मेरी स्पेशलिटी है। खतरनाक वेरिएंट हमारे जैसे? ना, तुमसे भी खतरनाक। तुम तो बस एक चूजे हो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं, तुम उनका सही जवाब दो और फिर मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? आज़ादी। चलो वहीं से शुरू करते हैं। अगर तुम बच गए तो तुम लौटकर क्या करोगे? मैं वही करूँगा जो मैंने शुरू किया था, हमारी गद्दी हासिल करना। अच्छा, तो तुम राजा बनना चाहते हो? बनना नहीं, यह हमारी किस्मत में है।
हाँ होगी, पर किसके? मिडगार्ड के, एसगार्ड के और फिर नो रियल्म के। अच्छा, और फिर यूनिवर्स के? यूनिवर्स? हाँ, कैसा लगेगा जब सब कहेंगे लोकी यूनिवर्स का सम्राट जो बहुत कुछ कर सकता है, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए यह सब कर रहा है। और बातें चलती रहती हैं। फिर मोबियस उसे स्क्रीन में उसका पास्ट दिखाता है, जिसे दिखाते हुए वह उससे कहता है कि अगर तुमने टेसरेक्ट नहीं उठाया होता तो तुम एसगार्ड किसी काल कोठड़ी में होते और फिर डार्किल महल पर हमला करते। और तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें थोर के पास भेजा? पर नहीं, तुमने उन्हें अपनी माँ के पास भेजा। और उसकी माँ की मौत दिखाता है, जिसे देखने के बाद लोकी कहता है तुम झूठ बोल रही हो, झूठ है ये, नहीं यह सच नहीं है। जिस पर मोबियस कहता है हम सिर्फ तुम्हारा पास्ट ही नहीं देख सकते बल्कि फ्यूचर भी देख सकते हैं, हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा, जैसे अपनी माँ को मारा। लोकी, तुम पैदा हुए हो दर्द, तकलीफ और मौत देने के लिए, यही तुम्हारी नियति है और पहले भी थी और हमेशा रहेगी। और यह सब किस लिए? ताकि तुम्हें हरा कर और सब हीरो बन सके। उठो। वहाँ लेडी ऑफिसर आती है और मोबियस को उसके साथ ले जाती है। इसके बाद लोकी टाइम ट्विस्टर को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सभी ऑफिसर उसे ढूंढने लगते हैं। वह केसी के पास पहुँचता है और उसे धमकी देकर टेसरेक्ट मांगता है, लेकिन वह देखता है कि उस ड्रॉर में बहुत सारी अनंत मनियाँ हैं और वह समझ जाता है कि यह सब कुछ असली है, TVA असली है। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आती है, लेकिन वह टाइम ट्विस्टर की मदद से मोबियस के ऑफिस में वापस पहुँच जाता है। वहाँ पर लोकी दोबारा स्क्रीन में अपनी माँ को देखता है और इमोशनल हो जाता है। फिर लोकी अपना पूरा फ्यूचर देख लेता है, जिसे देखने के बाद वह समझ जाता है कि अब वह उस दुनिया में वापस नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आती है और वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन लोकी टाइम ट्विस्टर की मदद से अपने गले से वह पट्टा उतार कर उसके गले में डाल देता है और उसको तंग करने लगता है। फिर वह उसे बाहर निकाल देता है। फिर मोबियस वहाँ पर आता है और दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू हो जाती है। लोकी बताता है हमें औरों को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती, करता हूँ क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता। वही एक बड़ी बेरहम चाल है दहशत फैलाने की, कमजोरों की ओर से सत्ता पाने के लिए। मोबियस कहता है तुम वाकई अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। लोकी कहता है हाँ, एक विलन। मोबियस कहता है नहीं, मैं नहीं मानता। फिर लोकी टेसरेक्ट उठाकर देखता है, जिस पर मोबियस कहता है तुमने इसका इस्तेमाल करके देखा? लोकी कहता है कई बार, लेकिन यहाँ तो अनंत मनी भी किसी काम के नहीं, TVA को हराया नहीं जा सकता। मोबियस कहता है मेरा भी यही मानना है। देखो, मैं यहाँ कोई आज़ादी नहीं बांट रहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एक भगोड़ा वेरिएंट हमारे यूनिट को मार रहा है। लोकी, तो तुम्हें हमारी मदद चाहिए उस भगोड़े वेरिएंट को हराने के लिए। मोबियस बताता है कि वो भगोड़ा कोई और नहीं, तुम ही हो जो कि फ्यूचर से आए हो। और फिर हमें एक स्पॉइलर दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी एक यूनिट को जलाकर मार देता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर लोकी यहाँ कैसे आया। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। और अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको यह एपिसोड देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक्स का, जल्दी कर दो, मुझे पता है आप कर दोगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।